Hello students, good afternoon and welcome to बड़ा क्लास. दिस इज मी अनुरोध अंकित, योर मेंटर एंड योर गाइड. और स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसमें सीए फाउंडेशन के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस को पहले हम लोग कवर करेंगे, फिर एलआर कवर करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग स्टैट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे. ओके, तो चलिए, ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है. तो पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था कि या 14 से स्टार्ट करना था. एक बार आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ तक हुआ था. क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था या 14 से स्टार्ट करना था? एक बार फटाफट बता दीजिए मुझे. एक बार जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था. लास्ट क्लास में मैंने 14 कराया था क्या? मैंने कुछ असाइनमेंट दिया था शायद. मैंने क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 ये दोनों असाइनमेंट आप लोगों को दिया था. बना किसी से क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15 बना किसी से? एक बार जल्दी बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 किसी से बना? क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट में दिया था. किसी से नहीं बना क्या? किसी से भी नहीं बना? 14 कंप्लीट हो चुका था. ओके, अच्छा 15 मैंने असाइनमेंट में दिया था. चलिए ठीक है, 14 कंप्लीट हो गया था. तो हम लोग 15 को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या बोल रहा है. बोल रहा है कि दिस एक्स का पावर ए अपॉन एक्स का पावर माइनस बी रेज टू द पावर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन टू एक्स का पावर बी अपॉन एक्स का पावर माइनस सी रेज टू द पावर बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर सी अपॉन एक्स का पावर माइनस ए रेज टू द पावर सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर इज रिड्यूस टू. मतलब इसका वैल्यू आपको बताना है क्या होगा. तो देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा. सबसे पहला स्टेप होगा कि यहाँ पे हमें बेस सेम दिख रहा है, तो हम यहाँ पे पावर क्या है आपका, दोनों डिवीजन में है तो पावर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स का पावर ए माइनस माइनस बी ऐसा लिखेंगे. और दिस होल रेज टू द पावर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इनटू इसको लिखेंगे एक्स का पावर बी माइनस माइनस सी होल रेज टू द पावर बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इनटू इसको लिखेंगे एक्स का पावर सी माइनस माइनस ए होल रेज टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए सी ए प्लस ए स्क्वायर. ऐसे लिखने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है. अब देखिए, ए माइनस माइनस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी. मैं एक एक स्टेप यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे. इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर बी, सॉरी ए प्लस बी हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर सी प्लस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर. ये हो गया. अब देखिए, यहाँ पे ये दोनों पावर जो है ये हमने पढ़ा है ना, ए का पावर एम रेज टू द पावर एन क्या हो जाता है, ए का पावर एम इंटू एन हो जाता है ना. तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स का पावर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे मैं हर एक स्टेप को स्किप कर सकता हूँ, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ कि आपको एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए कि हम लिख कैसे रहे हैं. यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स का पावर बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर सी प्लस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर. अब एक बात बताइए, यही चीज हम लोगों ने क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, जहां पे क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू हम लोगों ने देखा था क्या था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर था. तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये दोनों एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए. ठीक है ना.
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए बहुत प्यार से इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स रेज टू द पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और इसको लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर सी क्यूब प्लस ए क्यूब। अब देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे सारे पावर को हम ऐड कर देंगे, तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो इसी को हम लिखेंगे ना एक्स का पावर ए क्यूब और ए क्यूब, तो 2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो x का पावर ट्वाइस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चे का ऑप्शन नंबर सी आ रहा था, कितने बच्चे का ऑप्शन नंबर सी आ रहा था? देखिए समझ आया कैसे करते हैं इस तरीके क्वेश्चन को। देखिए a माइनस माइनस बी को हमने a प्लस बी लिख दिया, यहाँ पे हमने b माइनस माइनस सी को b प्लस सी लिख दिया, और c माइनस माइनस ए को c प्लस ए। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मैंने आपको दोनों बता दिया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या होता है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर ना? चल ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ओके मधुर क्लियर है ना? ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ने के लिए और इसको अटेम्प्ट करने के लिए। इसके बाद मैं खुद आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा। ठीक है, आई एम गिविंग योर टाइम फॉर 1 मिनट, जस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ सोचिए कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे x का पावर ए स्क्वायर, और फिर क्या है b का पावर -1 c का पावर -1। यहाँ पे क्या है x का पावर बी स्क्वायर, c का पावर -1 a का पावर -1 इंटू एक्स का पावर सी स्क्वायर, a का पावर -1 b का पावर -1 माइनस एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब ऐसे लिखा है, ये ऐसे क्वेश्चन ये है, x का पावर ए स्क्वायर इंटू बी का पावर -1 इंटू सी का पावर -1 इंटू एक्स का पावर बी स्क्वायर इंटू सी का पावर -1 इंटू ए का पावर -1 इंटू एक्स का पावर सी स्क्वायर इंटू ए का पावर -1 इंटू बी का पावर -1 माइनस एक्स क्यूब। दिस इज इक्विवेलेंट टू जीरो, ऐसे गिवन है। ठीक है ना, वुड रिड्यूस टू जीरो का मतलब हो गया दिस इज इक्विवेलेंट टू जीरो। अब बोल रहा है ये कब जीरो होगा, अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। अगर ये जीरो है तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बताइए क्या होगा। अब देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ का पावर अगर हम अच्छे से लिखे हैं तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन बी सी, ऐसे लिखेंगे, इनटू एक्स का पावर बी स्क्वायर अपॉन सी ए लिखेंगे, इनटू एक्स का पावर सी स्क्वायर अपॉन ए बी लिखेंगे। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर इंटू बी का पावर -1 इंटू सी का पावर -1, तो बी का पावर -1 क्या हो जाएगा 1/b, सी का पावर -1 क्या हो जाएगा 1/c, और यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यही ना लिखा ए स्क्वायर अपॉन बी सी, ऐसे ही लिख रहे हैं ना। इसी तरीके से हम बी स्क्वायर अपॉन सी ए लिख रहे हैं, इसी तरीके से हम सी स्क्वायर अपॉन ए भी लिख रहे हैं, और दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। ये माइनस में है तो इधर जाएगा,
तो एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। अभी के सेम बेस है, बेस सेम है तो क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, तो ऐड करिए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, दिस इज इक्वल टू एक्स का पावर 3। यहां तक तो सबको समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए बेस सेम होता है तो हम पावर को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। अगर हमने ये वाला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है ना कि a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n है, तो इसका मतलब होता है m इज इक्वल टू n। ये वाला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, तो बस यही वाला प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, यही वाला प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, a यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी का वैल्यू 3 होगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐड ही तो करना है ना, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी सी है तो यहाँ पे ऊपर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए क्यूब, यहाँ पे सी ए है तो ऊपर बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी क्यूब, और यहाँ पे ए बी है ऊपर सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3। ऐसे लिखे ना, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी की वैल्यू 3 आ गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3 ए बी सी। ऐसे लिख सकते हैं, बताइए किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट है ऐसे लिखने में? अब ये कब होता है, अगर आपको ये पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होता है, व्हेन, कब, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है। तो जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होता है तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होता है, ठीक है। चलिए मैं बताऊं कि कैसे होता है। देखिए ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्विवेलेंट होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारा इसका काम आने वाला है, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से याद कर लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसमें से एक भी टर्म 0 हुआ, या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, अगर ए प्लस बी प्लस सी को अगर हम 0 डालते हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये 0 अगर कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, लिख सकते हैं ना। तो ये कब हम लिखते हैं, जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की वैल्यू 0 है। तो हमसे ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है ना, तो हमने यहाँ पे लगा दिया कि ये तभी पॉसिबल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर तभी पॉसिबल है जब ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कब पॉसिबल है, व्हेन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी 0 होगी। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं था। देखिए आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी नहीं पता था कि ये कैसे होता है, यहां तक तो आप सॉल्व कर ही सकते थे, इसके आगे आपको नहीं पता था कि हम इसके आगे ऐसे कैसे स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। तो इसके आगे हमें यही करना था कि इसको 3abc के बराबर करना था, और इसके बाद ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा,
अगर ये पूरा टर्म 0 होगा तभी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर होगा। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर होता है। ओके ना? ठीक है, चलिए इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर किसी को डाउट है सर ए बी सी इक्वल टू 0 ये कैसे पता चला, नहीं ये पता नहीं चला, ए बी सी को 0 नहीं डाल रहे हैं, इन तीनों के सम को 0 डाल रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ये हम 0 डालेंगे तभी ये पॉसिबल है कि ये 3abc के बराबर होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा तभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा, क्योंकि अगर a प्लस बी प्लस सी हम 0 डालते हैं तो, वरना इसको 0 डालिए तो इस दोनों में से एक को 0 डालना है, तो हमने a प्लस बी प्लस सी पे पूछा था तो हमने इसको 0 डाल दिया, और वहां पे ए बी सी आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू बोल रहा था, इसीलिए हम इसको नहीं मान रहे थे। ए बी सी 0 नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, अगर ऐसा है देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इस दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर होगा। देखिए ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपका 3abc है तभी आपका a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये पॉसिबल है, या तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों इक्वल है तो ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा भी गिवन हो सकता था, यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन दिया है, कभी कभी एग्जाम में दो ऑप्शन दे देता है, गया क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में दो ऑप्शन दे देता है, a प्लस बी प्लस सी इज गिवन बाई, या फिर ऐसे दे देगा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ऑप्शन में एक ये भी दे सकता है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। सर एक बार और एक्सप्लेन करो ना प्लीज, एक बार और एक्सप्लेन करूँ? चलिए ठीक है, एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 को मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 बनाना स्टार्ट किए तो हमने इसको क्या किया कि x का पावर a स्क्वायर अपॉन बी सी लिखा, इंटू एक्स का पावर बी स्क्वायर अपॉन सी ए लिखा, इंटू एक्स का पावर सी स्क्वायर अपॉन ए बी लिखा, एंड माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 है। यही है ना क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ पे ये तीनों पावर आपका मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर ऊपर में ऐड हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी लिखेंगे, और ये वैल्यू इधर चला जाएगा तो इक्वल टू एक्स क्यूब लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए ये और ये दोनों बेस सेम है तो ऊपर का एक्सपोनेंट भी सेम हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3। यहाँ तक तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, ए बी सी, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी सी है तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ पे ए सी है तो बी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बी क्यूब, और यहाँ पे ए बी है सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा सी क्यूब इज इक्वल टू 3। आ गया ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc आ रही है ना। और ये कब पॉसिबल है, तो ये तभी पॉसिबल है इफ a प्लस बी प्लस सी या तो 0 हो या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछ रहा है तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया।
यस शिवानी बताइए। हेलो शिवानी, आया समझ? अब आ गया समझ? ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc तभी होता है जब a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 हो, या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो। ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे प्रोसीड करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 समझ आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। अभी भी अंडरस्टूड ना? ओके फाइन। ओके, सबको समझ आ गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 को आंसर करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सर फाइनल आंसर क्या आया? अरे फाइनल आंसर 0 आया ना। ये कब पॉसिबल है? जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो। तो आपसे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछ रहा है ना, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा? तो 0 होगा। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ही तो पूछ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इस तीनों का सम 0 हो। तो तीनों का सम हमने 0 बता दिया, 0 आंसर आ गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख के एक चीज तो समझ में आ रहा है कि बेस हमें सेम करना है। यहाँ पे भी जेड है तो यहाँ पे भी हमें जेड ही करना होगा। कैसे करेंगे? इतना सारा प्रॉपर्टी तो पड़ा है। एक चलिए प्रॉपर्टी लगाइए और बताइए कैसे होगा। इतना सारा प्रॉपर्टी पड़ा है ना, प्रॉपर्टी लगाइए और बताइए कैसे होगा। देखिए आई एम नॉट इन अ हरी। आपका जो पेपर है दैट इज गोइंग टू बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जैन में आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, हमारे पास अभी कंप्लीट टाइम है। तो जस्ट यूटिलाइज द टाइम। बहुत फास्ट कैलकुलेट करके या बहुत फास्ट तरीके से मैं अगर यहाँ पे करा दूं तो आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा। इसीलिए मैं बहुत ही स्लो स्पीड पे करा रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे, क्योंकि ये सारे अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आप तभी बना पाएंगे जब आपने इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, तो एक सेशन में अगर 3-4 क्वेश्चंस भी हो रहे हैं तो डोंट वरी। क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करिए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो आप खुद से सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक, जेड का वैल्यू बताइए इफ जेड का पावर, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि जेड का पावर जेड रूट जेड इज इक्वल टू जेड रूट जेड का पावर जेड। ठीक है ना? तो पहले हमें क्या करना है? दोनों बेस को सेम करना है। तो यहाँ पे तो जेड है, इसको सेम करने के लिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जेड रूट जेड को हम क्या लिख सकते हैं? जेड का पावर 1 इंटू जेड का पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रूट अंडर का मतलब क्या होता है? जेड का पावर 1/2। अब यहाँ पे बेस सेम है ना, पावर ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस 1/2 हो गया। तो ये क्या आ गया? जेड का पावर 3/2। जेड का पावर 3/2 आ गया ना। अब ये जेड का पावर जेड रूट जेड की वैल्यू क्या है? जेड का पावर 3/2 रेज टू द पावर जेड। अब देखिए यहाँ भी सेम बेस है और यहाँ पे सेम बेस है, बेस सेम हो गया ना। अब पहले इसको सॉल्व करिए। तो ए का पावर m रेज टू द पावर m, ए का पावर m रेज टू द पावर n क्या होता है? ए का पावर m इंटू n होता है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये वाले को तो एज इट इज लिखेंगे जेड रूट जेड, और इसको लिखेंगे 3/2 जेड। लिख दिया ना। अब देखिए बेस सेम है, इक्वल टू है, तो हमारा पावर भी सेम हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है ना, ए का पावर m इज इक्वल टू ए का पावर n। तो हम क्या लिखते हैं? अब तो आप लोगों को ये सब चीज रटा गया होगा। m इज इक्वल टू n लिखते हैं ना। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिखेंगे ना, जेड रूट जेड इज इक्वल टू 3/2 जेड। अब देखिए ये जेड और ये जेड कैंसिल हो गया। रूट जेड की वैल्यू क्या आई? 3/2। हमें जेड का वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 9/4 आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? जेड का वैल्यू 9/4। बताइए किसी का आ रहा है जेड का वैल्यू 9/4? ये क्वेश्चन समझ आया? ये क्वेश्चन समझ आया सबको?
ये सारे क्वेश्चंस आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करने होंगे, एल्स इन सारे क्वेश्चंस को एक बार स्टडी करके बनाना बहुत मुश्किल है। अगर इतना इजी होता तो सब कोई सीए क्वालिफाई कर लेता, अगर इतना ही इजी होता तो सब कोई क्वालिफाई कर लेता। तो यू हैव टू वर्क हार्ड, बट वर्क हार्ड कैसा होना चाहिए, आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए, लेबर नहीं है, ठीक है। तो आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए, और स्मार्ट वर्क क्या होता है, हम जिस क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको प्रैक्टिस करें, बस दैट्स इट। आ गया सर? ओके, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब ये क्वेश्चन देख के क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 1/x का पावर बी प्लस 1 प्लस एक्स का पावर माइनस सी प्लस 1 का पावर सी प्लस एक्स का पावर माइनस ए प्लस 1 एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर माइनस बी +1 वुड रिड्यूस टू 1, मतलब इस सब का वैल्यू 1 है। कब 1 होगा, अब ए बी सी का वैल्यू क्या होगा कि इन सब का वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, अब फिर यहाँ पे आपको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे फिर आपको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। 1/x का पावर बी है प्लस एक्स का पावर माइनस सी है +1 +1/x का पावर सी है प्लस एक्स का पावर माइनस ए है +1 +1/x का पावर ए है प्लस एक्स का पावर माइनस बी है +1 है, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो हमें बताना है ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ठीक है। हमें बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। किसी 3 वैल्यू का सम 1 के बराबर है, ठीक है। अगर इसका यहाँ पे, ये एक एलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। एलजेब्रा में आपको एक चीज पता होगा कि यहाँ पे वेरिएबल्स कितना है, यहाँ पे वेरिएबल कितना है, एक तो एक्स हो गया और दूसरा बी सी ए, 4 वेरिएबल है। और इक्वेशन कितना है, एक इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है। तो जब भी आपका नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, जब भी ऐसा हो कि नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है 1, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 4, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 3। तो 3 वेरिएबल को हम अपने मन से कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम ए की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, बी की वैल्यू को 0 ले लेते हैं और सी की वैल्यू को भी 0 ले लेते हैं, ऐसा लेने से क्या फायदा होगा, तो चलिए देखिए ऐसा लेने से क्या फायदा होगा। यहाँ पे हर जगह नहीं कर सकते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में कर सकते हैं, मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ लेने से क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 है ना, तो एक्स बी का वैल्यू अगर हम 0 डाल दें तो एक्स रेज टू द पावर 0 क्या होगा 1। चलिए डाल के देखते हैं एक बार, 1/x रेज टू द पावर 0 +1/x रेज टू द पावर 0 +1। एक्स रेज टू द पावर 0 क्या होता है 1, एक्स रेज टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 +1 +1। तो ये क्या लिखा है 1/3 लिखा है। अगर ये 1/3 होगा तो ये भी 1/3 होगा, और अगर ये 1/3 होगा तो ये भी 1/3 होगा। तो 1/3 +1/3 +1/3, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, 1 इज इक्वल टू 1 हुआ। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, बोलिए यस और नो। तो ए की वैल्यू भी 0, बी की वैल्यू भी 0 और सी की भी वैल्यू भी 0,
तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और हमारा आंसर क्या आ गया? 0। बताइए, मजेदार कॉन्सेप्ट है, मजेदार कॉन्सेप्ट है। इतना लंबा इसको सॉल्व करने में लगता, उससे फास्ट तो हमने आंसर निकाल दिया इसका। अब आप बोलेंगे सर कैसे किया? ड्यू टू प्रैक्टिस किया। हमें कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस कर लीजिए, पता चल जाएगा। ये जो पूरा सीट हो जाएगा ना, जब 150-200 क्वेश्चन हो जाएगा, यस सर 0 आंसर आया ना, तो आ गया। ये जब पूरा सीट हो जाएगा तो आपको समझ आएगा कि ये कितना फास्ट हम लोग इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। ये 1 है, इसको भी 1 बना दिया और इसको भी 1 बना दिया, तो ये 1/3 बन गया ना। ये भी 1/3 बन गया और ये भी 1/3 बन गया। तो इन तीनों को ऐड करेंगे 1 आएगा, और हमें 1 ही तो चाहिए था। तो ये 1 कैसे बन सकता है? जब हम एक्स इसकी वैल्यू 0 डाल दें, बी की वैल्यू 0 डालें। सर फिर से हम ऐसा किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं, हम बहुत सारे इक्वेशन में कर सकते हैं, आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। लेकिन क्या होता है ना कि अगर स्टार्टिंग से हर क्वेश्चन में हम इसको लगाते जाएंगे ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, ये क्वेश्चन में हम तब लगाते हैं जब हमें ये दिखता है कि ये साइक्लिक है। देखिए, एक ही तरीके का दिख रहा है ना, ये भी साइक्लिक, ये भी साइक्लिक, ये भी साइक्लिक, एक्स का पावर बी, एक्स का पावर माइनस सी और +1। तो इसी तरीके का यहाँ पे भी आपको एक्सप्रेशन दिखेगा, एक्स का पावर सी प्लस एक्स का पावर माइनस ए +1। फिर इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखेगा, एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर माइनस बी +1। तो जब हमें साइक्लिक दिखता है ना, तब हम इस तरीके का करते हैं कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पुट करते हैं। और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी में हमें कोई वैल्यू पुट करना था, तो हमने पहले वैल्यू 0 पुट कर दिया। अगर 0 नहीं आता तो फिर हम 1 पुट करके देखते हैं, 1 पे नहीं आता तो हम -1 पुट करके देखते हैं, और उसमें हमारा आंसर आ ही जाता है। ठीक है। बहुत रेयर सिचुएशन होता है कि हमें ऐसे इक्वेशंस को बहुत लंबे तरीके से सॉल्व करना होता है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं 5-5 सेकंड में करवा सकता हूँ, बट अभी क्या है कि आपका अप्रोच डेवलप होना बहुत जरूरी है। एक बार अप्रोच डेवलप हो जाएगा ना, तो मैं बैक आके आपको ऐसे क्वेश्चंस भी बता दूंगा कि देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस तो आपको बताता जाऊंगा कि हम लोग इस तरीके से भी क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0 डाल देना था। तो ये भी, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, ये 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया और ये भी 1/3 हो गया, और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बोलिए, समझ आया सबको? समझ आया? अब क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करना है। 19 का ऑप्शन कहाँ गया? यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ बताइए, क्या डाउट है? बताइए 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 बताइए, क्या डाउट है? बताइए। अब आप अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं अप्लाई। एक लाइन में आंसर बता सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 19 का आपको ऑप्शन देख देता हूँ। 1/, ये है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन, ये है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करिए तो। एक बार क्वेश्चन नंबर 19, 1/3 इक्वल टू 1 मैंने कहा लाया? अरे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1, इस तीनों को ऐड करने पे 1 आ रहा है ना। इसका वैल्यू क्या आ रहा है 1/3, इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है 1/3, और इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है 1/3। तब ना हम तीनों को ऐड किए हैं, इसका वैल्यू 1 आ रहा है ना, इस तीनों को ऐड करने पे वैल्यू 1 आ रहा है। ओके। हमने सिर्फ 1/3 इज इक्वल टू 1 कहाँ किया है? यहाँ पे देखिए ना, 1 इज इक्वल टू 1 किया ना। इसको ऐड, इसको ऐड, इसको ऐड, इसको ऐड करने पे क्या है 1। तो ये 1, ये पूरा LHS है। LHS जो लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो भी होता है वो LHS होता है, इक्वल टू के राइट साइड में जो होता है वो RHS होता है।
अब ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए ना, क्वेश्चन नंबर 19 आप 2 सेकंड में बता सकते हैं। आपको बड़े लंबे तरीके से नहीं बताना है, क्वेश्चन नंबर 19 आप 2 सेकंड में इसका आंसर कर सकते हैं। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? 2 सेकंड लगेगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करने में आपको, अगर आपने समझा है क्वेश्चन को तब। क्या यहाँ पे भी आपको साइक्लिक दिख रहा है? जेड का पावर ए माइनस बी प्लस जेड का पावर ए माइनस सी प्लस जेड का पावर बी माइनस सी प्लस जेड का पावर बी माइनस ए, साइक्लिक दिख रहा है? यस और नो? दिख रहा है साइक्लिक? आ गया भार्गव? साइक्लिक दिख रहा है। कितना वेरिएबल है यहाँ पे? 1 2 3 4, इसमें से किसी तीन को हम जीरो डाल सकते हैं, तो डाल देते हैं ना। तो 1/1 प्लस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी डालना है, जीरो नहीं भी डालना है। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं साइक्लिक में, हम ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी डाल देते हैं। तो ए माइनस बी है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस जेड का पावर ए माइनस ए, बी का वैल्यू भी ए है, प्लस जेड का पावर ए माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं। सी का वैल्यू भी ए है, प्लस 1/1 प्लस जेड का पावर बी माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि बी इज इक्वल टू सी है, प्लस जेड का पावर बी माइनस ए को बी माइनस बी लिख सकते हैं, ए का वैल्यू बी है, प्लस 1/1 प्लस जेड का पावर सी माइनस ए को सी माइनस सी लिख सकते हैं, प्लस जेड का पावर सी माइनस बी को सी माइनस सी लिख सकते हैं। अब देखिए ए माइनस ए जीरो हो गया ना, तो 1/1 प्लस जेड का पावर जीरो प्लस जेड का पावर जीरो, प्लस 1/1 प्लस जेड का पावर जीरो प्लस जेड का पावर जीरो, प्लस 1/1 प्लस जेड का पावर जीरो प्लस जेड का पावर जीरो। तो ये क्या हो गया? 1/1 प्लस 1 प्लस 1 3, प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1 3, प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1, ये भी 3 हो गया। 3 हो गया ना, 1 नीचे भी 3 हो गया। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का वैल्यू क्या होगा? 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1। अब बताइए, इसको सॉल्व करने के लिए ना एक लंबा मेथड दिया है, चाहते हैं उस लंबा मेथड से सॉल्व करना? स्टार्टिंग में आप लोग को लग रहा था कि सर ये जितने भी क्वेश्चन आप करा रहे हैं ये बहुत लेंदी मेथड से करा रहे हैं, इतना लंबा लंबा मेथड करा रहे हैं। आपने बोला था कि हम ऐसे क्वेश्चन को 5-10 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में ही 5th गियर पे गाड़ी कैसे चला सकते हैं? यू हैव टू लर्न सर्टेन कॉन्सेप्ट, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चन को फास्ट 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 सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए क्लियर हुआ? अब ये क्वेश्चन क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आ गया? ठीक है, हाँ, ये साइक्लिक होता है तब हम लोग ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये साइक्लिक होता है तब हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं। नहीं तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1 की जगह पे ना जेड का पावर ए माइनस ए लिखेंगे, यहाँ पे 1 की जगह पे जेड का पावर बी माइनस बी लिखेंगे, और 1 की जगह पे जेड का पावर सी माइनस सी लिखेंगे, और इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा उसको सॉल्व करना। कोई बात नहीं, आज टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये चीज़ सिखा दूंगा कि इसको अगर लेंदी मेथड से या कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड करना है तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों तरीके से करते जाएंगे, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। एग्जाम में आपको 10-20 सेकंड में आंसर निकालना है तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन कभी कभी आप फंस सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट आप क्या अप्लाई करेंगे इस चीज़ को देखना है। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन नंबर 19 को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में भी हमने यही किया, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी किया था, ठीक है, और इसको किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्विवेलेंट हमने जीरो डाल दिया था। यहाँ पे भी आप जीरो डायरेक्ट डाल के बना सकते हैं, ये भी जेड का पावर जीरो हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पे जीरो डाल दीजिए, ठीक है। फिर अभी मेरी ना नेक्स्ट क्लास है, तो मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए लेट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास अब आपका मंडे को होगा, मंडे टू फ्राइडे हम लोग ये सेशन रखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आपका
मंडे होगा। और ऐसे बहुत सारे लंबे लंबे लेंदी लेंदी क्वेश्चंस को भी ना मैं ऐसा आपका अप्रोच डेवलप करा दूंगा कि आप इन सारे क्वेश्चंस को देख के आपको लगेगा कि अरे सर ये तो हमने 5 सेकंड में बना लिया। किसी बच्चे को अगर ये क्लिक कर गया कि ये साइक्लिक है तो वो सीधा एग्जाम में क्या करेगा, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, तो ये हो गया 1, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 हो जाता है ना, तो वो सीधा बोलेगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करना तो है, और ये वैल्यू 1 आ गया। इतना फास्ट भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, रेस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर वीकेंड।